हाय गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ जो जनवरी 25 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। 2 दिनों के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके हार्डली 15 मिनट लूंगा और मैं इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी की सारी आईसीआई की एग्जाम रिलेटेड गाइडलाइंस जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार सीए के एग्जाम्स देने वाले हैं। आज तक आपने अपने सीबीएसई आईसीएसई या जो स्कूल के जो बोर्ड होते हैं उनके एग्जाम्स दिए हैं। यहां पर गाइडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और छोटी मोटी अगर आपने गलती कर दी तो फालतू में आपको एग्जाम सेंटर पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एंड वर्स्ट के सिनारियो में आपके रिजल्ट को भी होल्ड पे डाला जा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट लग जाएंगे इस वीडियो के अंदर, बट ध्यान से सुनिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी आंसर शीट कैसे दिखती है वो भी बताऊंगा। उसके अंदर आंसर शीट में कैसे फिल करना है सारा कुछ वो भी बताऊंगा। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं अपनी इस वीडियो में यूज करने वाला हूं, इन सबको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके एक बार आप खुद भी जरूर पढ़ के जाना। बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आखिरी दिन दिक्कत आ सकती है, वो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। हमारे पे ऑलरेडी दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, इस फालतू की चीजों का हम स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। तो एक एक करके चीजें सुनते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, लेट्स स्टार्ट विद योर एडमिट कार्ड। आई होप आप सबने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी आप सबके घर में नहीं आता, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है और आपने डाउनलोड किया होगा। जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वैसे तो ये जो मैं सैंपल एडमिट कार्ड लेके बैठा हूं ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का है, बट फाउंडेशन का भी ऐसा ही दिखता है। यहां पर आपको अपनी फोटो दिख रही होगी, यहां पर आपको सिग्नेचर दिख रही होगी। प्लीज चेक करिए ये फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल सही है या नहीं। अगर इस फोटो में या इस सिग्नेचर में आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे स्क्वीज हो गया है, इसका मतलब आपने जब एडमिट कार्ड अप्लाई किया था ना तो उस समय वो ढंग से फोटो उस डायमेंशन के हिसाब से नहीं डाली थी। दैट इज वाई वो क्लियर नहीं आ रही। इस केस में आपको डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती है आप अपने एडमिट कार्ड के साथ एक A4 की शीट लगाइए। उस A4 की शीट के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर जो आपको मिला है, रोल नंबर यहां पर दिख रहा होगा आपको, रोल नंबर लिखिए। ये सारी डिटेल उस पर लिखकर उस पर फोटो और फिर से साइन करिए और उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्ट करा लीजिए। अगर आपकी फोटो और सिग्नेचर क्लियर नहीं आ रही है, पेज पे ये दोनों चीज लगा के सीए से अटेस्ट कराकर उसको अपने एडमिट कार्ड के साथ ले जाइए, ठीक है जी। आप ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी फोटो और साइन सही आ रही है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड के अंदर आप देखोगे इन टोटल आपके 4 पेजेस हैं। यहां पर पेज नंबर 1 के अंदर ये बेसिक डिटेल्स होंगी, ये आपका एग्जाम सेंटर होगा। मेरा सजेशन ये है आप अपने एग्जाम सेंटर में ना एक बार पहले विजिट जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कई सिटीज में मैंने देखा है सेम नाम से 2 स्कूल होते हैं, 2 कॉलेजेस होते हैं। तो मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जब वो आखिरी दिन एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, खुद नहीं विजिट करना चाहते, अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज दो ताकि एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो कि आपको कौन से एग्जाम सेंटर पे जाना है, राइट। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको दिखेगा आपका चारों पेपर का नाम। ये अगेन इंटरमीडिएट का, यहां पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा है, वैसे आपको फाउंडेशन का दिखेगा। एंड उसके बाद एक आखिरी पेज इंस्ट्रक्शंस वाला होगा। आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड के 2 पेजेस लेके जाने हैं, आखिरी वाला पेज ले जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पेज भी लेकर जाना, क्योंकि सेकंड पेज में आप एक चीज नोटिस करोगे, वहां पर इनविजिलेटर के साइन करने का स्पेस बना हुआ होता है। फाउंडेशन वाले में बना होगा। ये क्या होगा, जब आप पेपर सबमिट करोगे या आप अपनी अटेंडेंस शीट साइन करोगे, इनविजिलेटर टिपिकली यहां पर साइन करेगा, विच इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट आप पेपर देने आए थे और आपने अपना पेपर सबमिट किया है। कल को आईसीआई ये नहीं कह सकता कि बच्चा पेपर देने नहीं आया था। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट एडमिट कार्ड, ठीक है जी। अगर फोन और साइन सही है, कुछ भी नहीं करना, प्रिंट आउट करके ले जाइए। फोन और साइन नहीं है तो A4 शीट पे उसको लगाकर सीए से साइन कराकर फिर एडमिट कार्ड के साथ ले जाइए। सर ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी लेके जानी है या कलर्ड कॉपी लेके जानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी भी ले जा सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देन जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आपको एंट्री 2 बजे आपका एग्जाम है ना, 1:30 बजे के बाद आपको एंट्री मिलेगी। बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप 1:30 बजे से पहले ही 1:15 बजे तक 1 बजे तक पहुंच जाओ। खासकर पहले दिन तो डेफिनेटली पहुंच ही जाओ। आई नो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी ठंड है, बट स्टिल भाई पहले दिन रिस्क बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। 1:30 बजे आपको एंट्री मिलेगी और वहां पर ना एक चीज चेक कर लीजिए, आपको एग्जाम सेंटर के अंदर आपके बैग ले जाने की परमिशन नहीं होती, आपको अपना मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर क्या करते हैं, बाहर ही रखवा लेते हैं। तभी मैं बोल रहा हूं आप पहले
पहले से एक बार एग्जाम सेंटर को विजिट कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी छोटी मोटी चीजों के बारे में पता लग जाए। ये ना हो कि उस दिन आप मोबाइल फोन लेके चले गए और एग्जाम सेंटर ने कह दिया हम तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम सेंटर क्या करते हैं, वो बाहर ही रखने की परमिशन दे देते हैं, कुछ बिल्कुल गेट के अंदर भी एंटर नहीं करने देते। तो हर जगह ना थोड़ा सिस्टम अलग है। मेक श्योर आपके एग्जाम सेंटर पे सिस्टम कैसे है, आखिरी वक्त के अंदर हम उस टेंशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपका जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 है, बेसिकली लॉ और अकाउंट्स का पेपर है, वो आपको पता है 3 घंटे का पेपर है और उसके अंदर आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। तो इफेक्टिवली आपको 1:45 आपका पेपर शुरू हो गया, क्योंकि 15 मिनट का रीडिंग टाइम हो गया। बट पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में कोई रीडिंग टाइम नहीं होता, वो पेपर आपका सीधा 2 बजे ही शुरू करेगा। अगर आप पेपर के लिए लेट हो गए हो, प्लीज टेक केयर, 2:15 बजे के बाद आपको एंट्री डिनाई की जा सकती है। आईसीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस है, बच्चा लेट से लेट 2:15 बजे तक एंटर कर सकता है, उसके बाद कोई एंट्री अलाउड नहीं है। तो 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच में ही आप एग्जाम में एंटर कर सकते हो। अगर आपका पेपर जल्दी खत्म हो गया, जो कि टिपिकली आपका इकोनॉमिक्स में हो जाएगा, आप पेपर खत्म होने से पहले एग्जाम सेंटर को छोड़ नहीं सकते हो। कोई भी एग्जाम सेंटर आपको बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। फिर एक चीज तो आपको पता ही है, फिर भी रिमाइंड कराना चाहता हूं, आपका जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव वाले, वो 3 घंटे के पेपर हैं, जबकि पेपर 3 और पेपर 4 2 घंटे के पेपर हैं। तो यहां पर 2 बजे से 4 बजे का पेपर होगा, जबकि यहां पर 1:45 से लेकर आपका 5 बजे तक का पेपर होगा, राइट। जो क्वेश्चन पेपर है, पहले क्या सिस्टम हुआ करता था, आपका क्वेश्चन पेपर पेपर नंबर 1 और 2 का तो मिल जाता था, जबकि पेपर और 3 और 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, उनके क्वेश्चन पेपर को, एमसीक्यू बुकलेट को आपको सबमिट कर कर ही आना पड़ता था। बट लास्ट अटेम्प्ट से ये सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब जनवरी 25 और आगे वाले एग्जामिनेशंस के अंदर क्या होगा, आप जो अपना पेपर है, एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट है पेपर 3 और 4 में, वो भी अपने साथ ले आ सकते हो। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले सिस्टम अलग था, अब सिस्टम अलग है। चारों पेपर में क्वेश्चन पेपर लेकर आना अलाउड है। सर एग्जाम सेंटर में लेके क्या जा सकते हैं, आप इन्हीं चीजों को कैरी कर सकते हो, इनके अलावा और कुछ कैरी करना अलाउड नहीं है। आप पानी पीने के लिए अपनी एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा आप अपनी वाटर बॉटल घर से लेके जाएं, क्योंकि यू डोंट नो एग्जाम सेंटर पे पानी पीने की क्या प्रोविजन है। फिर कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, स्टेशनरी अलाउड है, एडमिट कार्ड अलाउड है, फोटो आईडी। फोटो आईडी मतलब कोई भी आपका प्रूफ, आमतौर पर एग्जाम के सेंटर में एंट्री करते समय पूछा जा सकता है एज पर आईसीआई गाइडलाइंस। वॉच आप डेफिनेटली लेके जाएंगे, बट स्मार्ट वॉचेस मत लेके जाइए। स्मार्ट वॉचेस हमारी आईसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड नहीं है, और अगर सेंटर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ, वो आपकी स्मार्ट वॉच उतरवा देगा उस समय। और फिर बिना वॉच के यार पेपर नहीं दे सकते, सिंपल वॉच लेकर जाना, ठीक है। कार्डबोर्ड ले जा सकते हो, अगर आपको लगता है आपके एग्जाम सेंटर की जो टेबल है वो ढंग से अच्छा फर्नीचर नहीं है। वैसे तो अगर प्रॉपर टेबल होएगी तो आपकी बुकलेट अच्छी 28 पेज की मोटी होती है, कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं होती आज के जमाने में। फिर भी अगर वो फर्नीचर ही बेकार हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। सेफ साइड पे कार्डबोर्ड कैरी करके ले जाना, ठीक है। और लास्ट में एक स्टेपलर ले जाना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट लेनी है। थ्रेड भी मिलेगा, बट आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप स्टेपलर भी करके आओगे। स्टेपलर शायद आपके सेंटर के पास अवेलेबल ना हो, तो सेफ साइड में एक छोटा स्टेपलर अपने साथ लेके जाइएगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, पहले एक कोड लिखा होगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में, ये कोड जो है ना मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम सेंटर में सामने बोर्ड पे भी लिखा होगा, नहीं तो एग्जामिनर आके अनाउंस करेंगे। मेक श्योर जो एग्जामिनर ने एग्जाम कोड बताया है आपके क्वेश्चन पेपर का, और जो आपके क्वेश्चन पेपर पे असली में कोड लिखा है, वो आपस में मैच कर रहा है। दिस इज द थिंग दैट आपको सही क्वेश्चन पेपर मिला है। जैसे डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके ऊपर रोल नंबर लिखने का स्पेस होता है। क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं, आंसर शीट पे भी आऊंगा मैं। उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, और आपको एक चीज चेक करनी है, क्या क्वेश्चन पेपर में सारे पेजेस हैं या नहीं। बहुत रेयर केस में कई बार क्वेश्चन पेपर का एक आधा पेज गायब हो जाता है, तो आपका तो भाई बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे नंबर ऑफ पेजेस लिखे होंगे, उन पेजेस से चेक कर लो सबसे पहली चीज कि वो पेजेस पूरे हैं या नहीं, स्मॉल लिटिल थिंग्स। फिर आपके क्वेश्चन पेपर पे और कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, प्लीज टेक केयर। बहुत सारे बच्चे ना अकाउंट्स के पेपर में, लॉ के पेपर में वहीं पर ही लिखना शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। ये एक अनफेयर मींस माना जाता है। अगर बीच में इनविजिलेटर आकर आपके क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखा हुआ देखता है, तो वो उस पे अनफेयर मींस का केस बना देगा, आपको फालतू में परेशान करेगा, एंड वर्स्ट केस में आपके पेपर को कैंसिल करा देगा। कोशिश करिए क्वेश्चन पेपर पे कम से कम लिखिए। दिस अप्लाइज टू ऑल द 4 पेपर्स। सर क्या टिक डॉट लगाना ये सब कर सकते हैं? ये सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स के पेपर में जब तक आप टिक नहीं करोगे मजा नहीं आएगा ना, तो वो वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन पेपर पे और कुछ लिखना अलाउड नहीं है, खासकर वो कोई रिलीजियस सिंबल बनाना, कुछ ओम लिख देना, ऐसा कुछ लिख देना, वो भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज ही टिक वगैरह करना ही अलाउड होता है। अब आते हैं आंसर शीट पे।
मैं आपको दोनों आंसर शीट का परफॉर्मा दिखा रहा हूं। सबसे पहले लेट्स गो विद पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 का परफॉर्मा देख लेते हैं। पहले ये मैंने पेपर 3 का परफॉर्मा खोला हुआ है, पेपर नंबर 4 का परफॉर्मा भी एग्जैक्टली सेम है, आपको लिंक में मिल जाएगा। ये आंसर शीट है, ओएमआर शीट जिसको बोलते हैं। जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह अटेंड करी है उनको हमने ओएमआर शीट पे टेस्ट लिए थे। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, ये जो आंसर्स है ना, ये आपको पेंसिल से सर्कल करने हैं। These answers have to be circled with pencil. बट जो ये डेटा आपने लिखना है, ये डेटा आप जो लिखोगे ब्लैक बॉल पेन से लिखोगे। ठीक है जी, ब्लैक पेन ही सिर्फ अलाउड है, ब्लू पेन अलाउड नहीं है। आप आम तौर पे यूजुअल लाइफ में ब्लू पेन यूज करते हो, बट आपको पूरा पेपर ब्लैक पेन से ही करना होता है। सो ओनली एंड ओनली कैरी ब्लैक पेन ओनली। सर जेल वाला करें या बॉल पेन वाला करें, जेल मना नहीं कर रखा है बट डिस्करेज किया हुआ आईसीआई ने, क्योंकि जेल पेन में हल्का सा भी पानी पड़ जाए ना, उसकी इंक फैल जाती है। तो आपको ऐसा पेन ही यूज करना है ब्लैक कलर का जिसकी इंक ना फैले, आपके खुद के भले की बात है, बट ब्लैक पेन होना चाहिए। तो ये वाले जो सारे सर्कल्स हैं जो आपको एमसीक्यू बुकलेट में मिलेंगे, जो आंसर्स करने हैं वो पेंसिल से करने हैं। हम क्लास में भी अपनी टेस्ट में पेंसिल से ही कराते हैं। आपको सर्कल ढंग से करना है। आप अगर इस तरह से टिक कर दोगे या क्रॉस कर दोगे या आधा अधूरा कर दोगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस तरह से प्रॉपर वे में आपको पूरा सर्कल करके आना है पेंसिल से। आप जब ये डेटा लिखोगे ना पेन से, रोल नंबर जो आपने लिखा, यहां पर आपको वही रोल नंबर, मान लो जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आपका रोल नंबर 506501 है, हाइपोथेटिकल। तो आपको 5, फिर इधर से 0, फिर इधर से 6, इनको साथ साथ सर्कल भी करके आना है। सर्कल करने वाला काम पेंसिल से होगा, लिखने वाला काम किससे होगा? ब्लैक बॉल पेन से होगा। क्लैरिटी? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर पेन से लिखेंगे और सर्कल कर देंगे। अब यहां पर अगली चीज सुन लो बड़े ध्यान से। आपको जो क्वेश्चन बुक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, जो क्वेश्चन पेपर होगा, पेपर 3 और पेपर 4 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर एक कोड नंबर दे रखा होगा और साथ साथ उसका बुकलेट नंबर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप वो कोड नंबर और बुकलेट नंबर सही से लिखो, क्योंकि जब क्लास में बैठे होगे ना, सबके 100 मार्क्स का पेपर तो सेम आया होगा, बट क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे ताकि आप चीटिंग ना कर सको। तो सीक्वेंस हर किसी की अलग है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये बुकलेट नंबर सही से लिखो। अगर आपने बुकलेट नंबर गलत लिख दिया तो भाई फिर तो लेने के देने हो जाएंगे, कोई उसका कुछ नहीं है तरीका। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू बुकलेट नंबर देखो, और वही एमसीक्यू बुकलेट नंबर आपको अटेंडेंस शीट, अभी अटेंडेंस शीट दिखाता हूं, उसमें भी लिखना है और ओएमआर शीट में भी लिखना है। साथ साथ मैं आपको अटेंडेंस शीट दिखाई देता हूं। हाँ जी, ये हमारी अटेंडेंस शीट है जो आपको वहां पे साइन करनी होगी। आपका रोल नंबर, आपकी फोटो वहां पर ऑलरेडी लगी होगी, आपका स्पेसिमन सिग्नेचर भी ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, ये डेटा ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। आपको ये पेपर 3 और 4 की बात कर रहा हूं, यहां पर अपना सेम साइन करना है जो स्पेसिमन में दिख रहा है, तो साइन प्लीज ठीक से करना। और जो अभी मैंने आपको एमसीक्यू बुकलेट नंबर बताया, आंसर शीट में भी आना चाहिए और सेम बुकलेट नंबर यहां पर भी मेंशन करना है। दोनों जगह बुकलेट नंबर सेम लिखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव पेपर का परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपको। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव परफॉर्मा है। वैसे ऐसा सेम ना इंटरमीडिएट के लिए भी होता है, फाउंडेशन के लिए भी होता है, तो परफॉर्मा सेम दे रखा है बट इसी तरह से आएगा। यहां पर सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर में रोल नंबर राइट साइड में आएगा, और यहां पर आईसीआई ने रोल नंबर तो ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, बट जो अच्छा यहां पे ब्लू बोलते हैं बट आपके एडमिट कार्ड के अंदर ब्लैक पेन ही बोल रखा है, तो आप सारा पेपर ब्लैक पेन से ही करने वाले हो। डोंट लुक आफ्टर दिस ब्लू थिंग, क्योंकि पेपर यहां पर लिखने के लिए फिर भी ब्लू वाला अलाउड है, पेपर तो ब्लैक पेन से ही होना है। तो लेट्स कैरी ओनली ब्लैक पेन। यहां पर जो ये वाले सर्कल है ना, ये भी आप पेन से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसके अलावा रोल नंबर वर्ड्स में भी लिखना है, तो वो कितने लाख कितने थाउजेंड है वो आप अपना कर लोगे। अब यहां पर समझो इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी अटेंडेंस शीट है ना, ध्यान दो, इस अटेंडेंस शीट में आपको यहां पर 2 स्टिकर लगे मिलेंगे। इनविजिलेटर आपको अटेंडेंस शीट देगा। आप जब साइन करोगे ना अपनी अटेंडेंस शीट पे, ये स्टिकर आपको उतारना है यहां से, और आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव वाली जो आंसर शीट है उसको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अटेंडेंस शीट से स्टिकर उतार के यहां लगाना होगा आपको, और ये यहां पर लग जाएगा। यहां पर आपके सिग्नेचर होंगे। यहां पर देखो, ध्यान दो, आपको नाम अपना कहीं नहीं लिखना, रोल नंबर ही चलेगा। रोल नंबर सर्कल में भी आएगा, रोल नंबर डिजिट्स में भी आएगा, वर्ड्स में भी आएगा। फिर आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशन लिखना है। ग्रुप नंबर आपके लिए नहीं होगा एप्लीकेबल, क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए अंदर होता है। पेपर नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, मेन शीट, और अगर एडिशनल शीट ली है तो एडिशनल शीट भी आप नंबर ऑफ शीट्स मेंशन करके आएंगे। एडिशनल शीट्स लिए तो उसे स्टेपल भी करेंगे और थ्रेड भी मिल जाएगा, वहां पर थ्रेड से भी काम चल जाएगा।
यहां पर आपको ऑब्वियसली आईसीआई का कुछ नहीं करना। एक आखिरी चीज आपको क्या करनी है डिस्क्रिप्टिव में, जो जो क्वेश्चन आप करके आए हो, आपको पता ना ओवरऑल चॉइस होती है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है, बाद में ओवरऑल चॉइस होती है। आपको टिक करके आना है मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन छोड़ा है ऑब्वियसली उसको टिक नहीं करना। ये मार्क्स देने वाला काम ऑब्वियसली आपका नहीं है, तो आपको सिर्फ टिक करके आने हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, तो दैट एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट हाँ भाई कोई क्वेश्चन अनचेक्ड तो नहीं रह गया। अगेन ये वाला जो पार्ट है ये आपके किसी काम का नहीं है। सो दिस इज हाउ द डिस्क्रिप्टिव वाली शीट विल लुक लाइक। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैंने आपको दोनों तरह की शीट दिखा दी है, फिर भी आई वुड हाईली रिकमेंड आप क्या करो, ये दोनों का परफॉर्मा डाउनलोड करो जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, और एक बार उसको देख लीजिए जल्दी से। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने वैसे सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब 2-4 चीजें और, सर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये भी ध्यान से सुन लो, डिस्क्रिप्टिव में जरूरी है। एमसीक्यू में तो जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, वहां तो सिर्फ ओएमआर शीट के अंदर सर्कल करना है, बट डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, जरूरी नहीं है सेम सीक्वेंस फॉलो करनी है, 1 2 3 4 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन 2 कर सकते हो, फिर 4 कर सकते हो, फिर 1 कर सकते हो, यू कैन फॉलो एनी सीक्वेंस दैट यू लाइक। द ओनली कंडीशन इज हर क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ करने हैं। तो अगर आपने 2 शुरू किया ना, तो 2A 2B 2C ये करने के बाद ही 4 में जाओगे। यू कांट डू कि 2A के बाद मैं 4B कर लेता हूं, फिर 2B कर लूंगा, फिर 4A कर लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। द सीक्वेंस में बी एनीथिंग बट ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन हैव टू बी डन इन अ कंबाइंड वे। क्लियर है वाली चीज? तो जब आप पेपर करते हो जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा ये रहती है, क्वेश्चन नंबर 1 खासकर अकाउंटेंसी वगैरह में अगर इतना लेंथी क्वेश्चन है, डोंट स्टार्ट विद अ लेंथी क्वेश्चन, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 100% श्योरिटी है। आप उस क्वेश्चन से शुरू करो, लेंथी क्वेश्चन को बाद में करो। आधा पौना घंटा बीत जाने के बाद तब तक आपका मोमेंटो, आपका टेम्पो बन चुका होता है, तो आपका पेपर ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग के बारे में बता दी मैंने। फिर ऑल द पार्ट्स नीड टू बी डन टुगेदर, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, ऑल आर ऑप्शनल, एमसीक्यू में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती है। आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा पहले करना, ये मैंडेटरी नहीं है, उसे बाद में भी कर सकते हैं। फिर स्टेशनरी के अंदर डिस्क्रिप्टिव में आई हैव टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही होना चाहिए, कोई हाइलाइटर अलाउड नहीं है। आपको अगर करना है अंडरलाइन वगैरह करना अलाउड है, हाइलाइटर अलाउड नहीं है। जेल पेन और फाउंटेन पेन मना नहीं कर रखे, बट आईसीआई डिस्करेज करता है, रीजन मैंने आपको बता दिया। किसी और कलर का पेन या किसी भी तरह की पेंसिल करना अलाउड नहीं है। आप अपने आइडेंटिटी कार्ड देखोगे उसकी इंस्ट्रक्शंस में भी क्लियर कट लिखा हुआ है ब्लैक पेन ही यूज करना है। एमसीक्यू के अंदर ब्लैक पेन यूज होगा किसके लिए, जब आपने ये एमसीक्यू बुकलेट के अंदर आपने स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन डाली है, बट एमसीक्यू वाले पेपर में ओएमआर के अंदर जहां जहां भी सर्कल करना है सिर्फ और सिर्फ एचबी पेंसिल ही यूज करनी है। अगर आपको आंसर चेंज करना है, काटा पीटी नहीं करनी, रब करेंगे, इरेजर लेकर जाएंगे, उसको रब करेंगे और दूसरे सर्कल को सर्कल करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में 2 सर्कल करके आ गए हो, वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, हम मान के चलेंगे वो क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। अगर चेंज करना है यू हैव टू यूज अ इरेजर, ठीक है। फिर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है जो आप आमतौर पे यूज करते हो, इस तरह का हो गया या कुछ। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार फोटो भेज सकते हैं और उस फोटो को देख के मैं बता दूंगा वो कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं, ठीक है। फिर लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अदर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? आपने आंसर शीट में क्वेश्चन टिक करने हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर देखने को मिलेगा, लास्ट में जरूर टिक करके आइएगा। सेकेंडली, आप जो रफ वर्क करोगे खासकर मैथ्स के पेपर में, वो आप ओएमआर शीट पर नहीं करोगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके आखिरी 2 पेज खाली मिलेंगे। सर वो आखिरी 2 पेज कम पड़ गए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ओएमआर में सर्कल तो आप वैसे भी पेंसिल से कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप अपना रफ वर्क भी पेंसिल से करो। अगर वो 2 पेजेस कम पड़ गए तो रब करके उसी पेज को फिर से रीयूज कर लेना, बट आपकी ओएमआर शीट के आगे पीछे रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कोई भी तरह का रिलीजियस सिंबल, किसी तरह का और भी डिस्क्रिप्शन नहीं बतानी। आपका जो रोल नंबर है वो सिर्फ आपके फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए, नाम तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, और किसी तरह का रिलीजियस सिंबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप अटेंडेंस शीट में जरूर साइन करेंगे और रोल नंबर वाला स्टिकर लगाएंगे। अटेंडेंस शीट में मैंने आपको बता दिया यहां पे साइन होता है, और ये स्टिकर जो होता है ये सिर्फ पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर होता है। यहां पर कोई स्टिकर नहीं होता, यहां पर आपको बुकलेट नंबर लिखना होता है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप जब पेपर
सबमिट कर देंगे अपना, तो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पे टिपिकली एग्जामिनर साइन करेगा। ये आपका एडमिट कार्ड है, मान लो आपको एडमिट कार्ड के सेकंड पेज को भी साथ में कैरी करके लेके जाना है। ये तो इंटरमीडिएट का चलो एडमिट कार्ड है, आपके फाउंडेशन में भी इस तरह के चारों पेपर लिखे होंगे, आगे स्पेस होगा। आइडली इन्विजिलेटर को यहां पर साइन करना है, ना करे तो पीछे मत पड़ जाना उसके, बट अपनी तरफ से आप उसको कैरी करके लेके जाओगे। सो दीज वर ऑल द स्मॉल लिटिल थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू। पेन का बहुत खासा ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ब्लैक पेन ही यूज करके आना। इसके अलावा आपके कोई और डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। बट ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट का शेयर कर दीजिएगा जो पहली बार फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे हैं। स्मॉल लिटिल मिस्टेक कैन कॉज देम वेरी वेरी ग्रेट अमाउंट। दिस वर द थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू। बाकी आपको हर सब्जेक्ट का 1.5 डे एनालिसिस, 2.5 डे, जितने भी दिन की छुट्टी है उसका एनालिसिस हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, उसे फॉलो कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करते रहिए और आखिरी वक्त तक रिवीजन करते रहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।